चलो अपन फिर से चलते हैं, ठीक है। हिंदी पढ़ रहा है अपन 12वीं की, वो भी ठीक है, यहाँ लिख दो। अब पूरा अच्छे से समझना है, ये सारांश हो गई खत्म। हाँ, 12वीं का कौन सा आरोह पढ़ रहे हैं और पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं। अब बहुत अच्छे से समझो, एक बार मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ देता हूँ। छोटी सी स्टोरी है और तुम लोग स्टोरी की याद रखो, ठीक है, और इमेजिनेशन किया करो। इमेजिनेशन, आपने सुबह सुबह का भौर का तारा तो देखे ही होंगे। सुबह सुबह सूरज निकलने से जस्ट थोड़ा सा पहले और सूरज जैसे निकल गया और उसके थोड़े से बाद का सीन क्या एकदम इतना एनर्जीफुल होता है, इतना ज्यादा उस समय हमें प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा। उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। अब लेखक क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। पाठ 6 हम पढ़ रहे हैं उषा, इसको लिखने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या लिखा, सबसे पहले तो गौर से सुनिएगा। इस कविता में लेखककार या रचनाकार प्रकृति में हो रहे नित्य परिवर्तन को या प्रकृति में हो रहे सौंदर्य परिवर्तन को और सुंदरता में और चार चांद, प्रकृति की सुंदरता में और चार चांद लगी है, उसकी सुंदरता को, उसके परिवर्तन को अपने शब्दों से उषा नामक कविता में व्यक्त कर रहे हैं। वह आगे लिखते हुए कहते हैं कि प्रकृति में नाना प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं जब सूर्य उगता है उस समय। आगे कविताकार कहते हैं कि पौ फटने से पूर्व आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, बाद में यह रंग परिवर्तित होकर गहरा स्लेटी रंग का दिखाई देता है, मानो ऐसा लगता है जैसे वो चूल्हे की राख को किसी ने गीला करके लिपा हो, उस कलर का वह धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। उसके बाद आसमान में जब सूरज निकलता है, सूर्य निकलता है, तो वह अपनी लालिमा को चारों तरफ बिखेरता है और उस सूर्य का रंग लाल होता है, मानो उसका रंग लाल ऐसे होता है कि किसी बच्चे के पास एक काली स्लेट, एक काली पट्टी है और उस बच्चे ने उस काली पट्टी पर लाल पेन से, लाल स्याही से या लाल कलम से लिखा हो, मानो ऐसा प्रतीत ये सूरज होने लगता है। इज दैट क्लियर? फिर आगे धीरे धीरे जैसे सूरज निकलता चला जाता है, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, निकलता है, तो बादलों में और परिवर्तन होता है, आसमान में और परिवर्तन होता है, प्रकृति में और परिवर्तन होते हैं। बादलों को चीरते हुए यह सूरज धीरे धीरे निकलता है और बादलों को चीरते हुए आकाश में आ जाता है या निकल जाता है। तो मानो उस समय ये जो सूरज की रश्मियां हैं, ये नीले जल में कोई गौरवर्ण दह की युवती नहाकर बाहर निकली हो, मानो ऐसा लगता है। गौरवर्ण, गौरवर्ण, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर एक उदाहरण युक्ति का लिया गया है। किसका लिया गया है? एक युक्ति का लिया गया है कि वो गौरवर्ण नामक एक युक्ति, मान लीजिए उसे माना जा रहा है कि जिस समय मानो ऐसा लग रहा है कि युवती नहाकर बाहर निकली हो और उसकी सुंदरता अलग ही दिखती हो, उसकी सुंदरता को यहाँ लेकर अपने शब्दों में क्या कर रहा है, बयां कर रहा है। तो ये सूरज की रश्मियां हैं। तो सूरज की जो किरण है, अरे रश्मि किरण, समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो सूरज की रश्मियां हैं, यह नीले जल में ऐसा लग रहा है कोई गौरवर्ण नामक युवती क्या हो, नहाकर बाहर निकली हो और उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ कविताकार कर रहा है। तो जो उसकी सुंदर काया है वो ऐसा लग रहा है जैसे झिलमिला सी रही है, अर्थात जब वो सूरज की किरण जब नीले पानी में पड़ती है और वो नीला पानी थोड़ा सा ऐसा लहराता है, नदी का पानी या समुद्र का पानी या तालाब का पानी, जब सूरज की किरण उस पर, लाल किरण जब उस पर पड़ती है नीली चीज पर, तो ऐसा लगता है कि वो किरणें ऐसी नजर आ रही हैं जैसे कि वो एक युवती के समान हो, एक युवती के समान हो। उसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाती है और उसका सुंदर शरीर, उसकी सुंदर काया, उसकी सुंदर शरीर ऐसा लग रहा है जैसे झिलमिला रही है। जैसे नदी का पानी कैसे झिलमिलाता है, जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो वो पानी क्या होता है, झिल मिलाता है, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि ये युवती झिलमिला रही है। अर्थात उषा को एक युवती मान रहा है, वो एक लड़की मान रहा है, वो कल्पना कर रहा है। यहाँ कोई लड़की नहा के नहीं निकल रही है, वो कल्पना कर रहा है। कौन कौन कल्पना कर रहा है? रचयिता का। कौन कर रहा है?
रचयिता का। तो मानो ये रश्मि ऐसी दिखाई दे रही है कि इसकी सुंदर काया जैसे झिलमिला रही है। अर्थात इस समय पूर्ण रूप से अब आकाश में क्या निकल गया, पूर्ण रूप से आकाश में क्या हो गया, सूरज निकल गया और पूर्ण आकाश जो है, पूरा आकाश पूरा का पूरा क्या हो गया, नीला हो गया। देखो उसका सिलसिला कहां से चालू हुआ था, वो कभी काला था, फिर धीरे धीरे स्लेटी हुआ, फिर धीरे धीरे वह लाल हुआ, ठीक है, फिर धीरे धीरे वह नीला हुआ, धीरे 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 वो पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ पूरा का पूरा आकाश क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। और इस समय प्रकृति की सुंदरता दिखाई देना बंद हो जाती है क्योंकि वो समय गुजर जाता है। तो प्रकृति की जो सुंदरता है वो उषा काल में ही दिखाई देती है, जब भोर का तारा निकलता है, जब सुबह 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 प्रकृति करवटें बदलती है और प्रकृति में सूरज निकलता है, तो उस समय की सुंदरता ही कुछ और ही नजर आती है। उस सुंदरता को कभी यहाँ बखान कर रहा है और एक निश्चित समय के बाद जब आकाश पूरा का पूरा नीला हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो सूर्य पूर्ण रूप से निकल चुका है और प्रकृति अपनी वो सुंदरता क्या है, वो सुंदरता उसने पार कर चुकी है। अब वो सुंदरता हमें अगले दिन फिर दिखाई देगी, जब सुबह का वक्त होगा, भोर का तारा जब निकलेगा, जब उस समय की जब सूरज निकले। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता अब समाप्त हो जाती है क्योंकि पूर्ण रूप से आकाश में सूरज निकल जाता है और सूरज और आकाश जो है वो पूरा का पूरा नीला पड़ जाता है, नीला हो जाता है। मतलब अब जो ये सुंदरता है, अब ये सुंदरता आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये सुंदरता कब दिखाई देगी, सुबह सुबह ही दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए क्या डाउट है।